अच्छा है। चलो प्रश्न वाली 3 में आओ सीधा। प्रश्न वाली 3 देखो, इस पर एक नया फॉर्मूला ले गया, ढाल या प्रवणता। ढाल या प्रवणता क्वेश्चन यहाँ से आता है ना पेपर में, ढाल या प्रवणता क्या होगी बताइए करके। देखो ढाल को दर्शाओगे m से, फॉर्मूला है y2 माइनस a, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। यह हमारा ढाल या प्रवणता का सूत्र। देखो इस पर एक ऐसे एग्जांपल ले रहा हूँ ना, मान लो a बिंदु 2 और 0 है, b बिंदु 3 और 4 है। हमें इसके बीच क्या बताना है, ढाल बताना है। 2 बिंदु दिया है a और b, इसमें बताना क्या चीज़ है, इसकी ढाल। ये रेखा है, एक रेखा क्या है जिस पर एक बिंदु a है और दूसरा बिंदु b है। इन दोनों बिंदुओं के में हमें क्या बताना है, प्रवणता। तो देखो ये हमारा x1 होगा, ये y1, ये वाला x2 और ये y2। फार्मूला लगाओगे y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। m लिखे, y2 की जगह देखो तो क्या दिया है 4, माइनस y1 0, बटे में x2 3, x1 2, तो 4 बटे 1, मतलब इसका प्रवणता कितना आया 4 बन जाएगा। यही सवाल क्वेश्चन जो बोर्ड में आता है। चलो अब सीधा प्रश्नावली में आओ, प्रश्नावली का बता देता हूँ सवाल को। हाँ चलो प्रश्नावली में समझ में आ जाएगा। प्रश्नावली देखो, पहला क्वेश्चन, पहला को छोड़ देना। अरे यार इसमें तो ढाल का एक आध क्वेश्चन ही नहीं दिया है। एक मिनट, चलो देखो एग्जाम्पल नंबर 7 ही देखो। एक रेखा बिंदु 1 2 5 10 से गुजरती है तो इसकी ढाल क्या होगी, कौन से गुजर रहा है, a बराबर क्या दिया 1 और 2, b बराबर 5 और 10, ये है ना दिया है। रेखा क्या हो रही है, निम्न बिंदुओं से गुजर रही है ना, तो इसको क्या मानेंगे x1, इसे y1 और इसे x2, ये वाला y2। ऐसे डायरेक्ट नहीं बनाओगे ना, नीचे में लिखोगे x1 बराबर 1, y1 बराबर 2, x2 बराबर 5, y2 बराबर 10। डायरेक्ट सॉल्व नहीं करोगे, पहले बोल रहा हूँ मैं, सिर्फ शॉर्ट में समझा रहा हूँ। y2 का मान देखो 10, y2 का मान 10, माइनस है तो माइनस y1 बराबर देखो 2 है, 2 लिखे, बटे में x2 कितना है 5, माइनस x1 1, तो 10 में 2 घटाओ 8, 5 में 1 घटाओ 4, 4 दूनी 8, ये निकल गया हमारा आंसर 2। अब आया समझ, नहीं आया? जिनको भी अभी तक समझ नहीं आ रहा है ना, पहले ही बोल रहा हूँ कुछ समझ में नहीं आएगा। यदि ये क्लास समझ में नहीं आएगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। चैप्टर नंबर 6 को बनाना ही भूल जाओ, चैप्टर 6 बनाना ही भूल जाओ। देखो क्योंकि मैं शुरुआत से ही बता दिया था इसको क्या कहते हैं, x और y, निर्देशांक को xy से दर्शाओगे। डबल निर्देशांक दिया है तो ये वाला x1 y1 x2 y2। अब इसमें अंतर कहाँ पड़ा, बस यहाँ y2 का मान रखना था, यहाँ y1 का मान, यहाँ x2 का मान, यहाँ x1 का मान, बस। इसमें बताओ तो तुरंत बिना कॉपी पेन उठाए, 3 0 2 और 0, ऐसे करो, इसको 2 और 1 करो, 3 0 2 और 1, बिना कॉपी पेन कैसी बताऊँ। देखो करते क्या है, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, y2 माइनस 1 1, तो क्या होगा 1 माइनस 0 मतलब 1 आएगा। फिर उसके बाद 2 माइनस 3 मतलब माइनस का 1 आएगा, तो कितना आया माइनस का 1। बस सामने वाले में से पहले वाले को घटाओ, 1 में 0 घटाए, 2 में 3 घटाए, निकल गया, आया 3 और 4, 2 और 1, 1 में 4 घटाओ 3, माइनस 3, 2 में 3 घटाओ माइनस 1, बटे में माइनस 1, कटा, आंसर मिला 3, आया। चलो 4 और 5, 2 और 3,
इसको ऐसे करो, पलटो तो। 2 और 3, 4 और 5 आया। 5 में इस 3 को घटाओ 2, 4 में 2 को घटाओ 2, आ गया 1। बिना फॉर्मूला के बनाने के तरीका ये है। आया। अब बताओ जल्दी। 4/4, 6 में 2 घटाओ 4, 5 में 1 घटाओ 4, बन गया। कहाँ से माइनस 1 आएगा? 4 एकम 4 कटेगा डायरेक्ट ना। 3 और 5, 1 और 2, अब -3/2 कटा माइनस से माइनस। सामने वाले में से पहले वाले को घटाना है, ना कि पहले वाले में से सामने वाले को। बनेगा? और बोलूं? 2, 3, 5, 4, अब 1/3 बस। इधर का दूसरा लेना, इधर का दूसरा लेना, घटाना, फिर से इधर का पहला घटा देना, हो जाएगा। देखो सेम तो किए हैं। इधर का दूसरा क्या है? 10, इधर का दूसरा 2, 10 में 2 घटाया 8 आया। इधर का पहला 5, इधर का पहला 1, 5 में घटाया 4 आया। बिना फार्मूला के ये है बनाने का, लेकिन फार्मूला हमें पेपर में लिखना ही पड़ेगा। आया? घुसा दिमाग में कुछ? हाँ चलो ना, अभी पूछता हूँ। दिमाग में जितना भी घुसा होगा उसको बाहर निकालता हूँ अभी। सीधा प्रश्नावली में आओ। प्रश्न 4 देखो पहले। एक रेखा बिंदु 3, 7, 6, 8 से होकर जाती है तो उसकी प्रवणता क्या होगी? कितना दिया है? बिंदु 3, 7 और 6 और 8। जल्दी से बताओ इसकी प्रवणता क्या होगी? 1/3 आया। सेम फॉर्मूला लगाए हैं, y2 - y1 अपॉन में x2 - x1। ये हमारा x1, ये y1, ये x2, ये y2 आया। सामने वाले में से पहले वाले को घटाना पड़ेगा। y2 - y1, 8 - 7, 1। देखो इसमें रखो मान। y2 का मान 8, y1 का मान 7, x2 का मान, x1 का मान 1/3। यही हमारा m निकल गया ना। बना लोगे? नहीं बन पाया तब देखना, अभी लूँगा त्रैमासिक तब पता चलेगा। अब उसके ऊपर वाले क्वेश्चन में आओ। प्रश्न 3 मिटा दूँ ना या लिखना पड़ेगा? चलो इसका थर्ड क्वेश्चन देखो क्या बोला है। तीसरे क्वेश्चन में एक रेखा बिंदु 7, 10 से होकर जाती है जिसकी ढाल 5/6 है। देखो एक रेखा क्या बोल रही है? 7, 10 से होकर जाती है, उसकी ढाल क्या है? 5/6। तो हमें निकालना क्या है? इस रेखा पर उस बिंदु के x निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिसका y निर्देशांक क्या है? 15। y निर्देशांक 15 है तो हमें x निर्देशांक को बताना पड़ेगा। देखो बिंदु हमें दिया है, बिंदु पता है 7 और 10। प्रवणता भी दिया है क्या? m बराबर 5/6। ये इतना वैल्यू हमें क्वेश्चन में ही दिया है। मान रखते हैं। क्या निकालना है इस पर? एक रेखा बिंदु 7, 10 से होकर जाती है जिसकी प्रवणता 5/6 है। इसका क्या निकालना है? x निर्देशांक ज्ञात करना है जिसका y निर्देशांक क्या है? 15। y निर्देशांक क्या दिया है? 15। y निर्देशांक 15 मतलब x और 15 ये दिया है। अतः x और 15 ये दिया है। निकालना क्या चीज़ है? x निर्देशांक। क्या निकालना है? x निर्देशांक को निकालें। चलो कैसे निकलेगा? फॉर्मूला तो लगाना पड़ेगा। m बराबर फॉर्मूला हमारे पास है y2 - y1 अपॉन में x2 - x1।
m का मान हमें पता है क्या, यहाँ लिख देता हूँ पहले, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। m का मान देखो 5/6, ये आ गया। y2 का मान अब मानना पड़ेगा, बिंदु ये हमारा x1 होगा और ये y1, ये वाला x2 और ये y2। इसको साइड में लिखोगे ना, x1 बराबर 7, या तो यहाँ लिख देना x1 बराबर 7, y1 बराबर 10, x2 बराबर x, y2 बराबर 15। जितना क्वेश्चन में दिया है उतना ही लिखा हूँ, अलग कुछ नहीं लिखा। y2 का मान 15, y1 10, x2 x1 आया। यहाँ इसको सॉल्व करो, 5/6 को अभी छोड़ दो, 5/6, 15 माइनस 10 मतलब 5 बटे में x माइनस में 7, तिर्यक गुणा करो, 5 का गुणा x माइनस 7 में करना है, और इधर 5 छक्के 30। यहाँ समझ में आया ना क्या किए, 5 छक 30 आएगा। काटा समझ में आया ना कैसे काटा। तो x बराबर क्या मिला 6 और ये प्लस 7, तो x बराबर 7 6 13, निकल गया x निर्देशांक 13। अतः बिंदु क्या मिला x 13 और y 15। आया समझ। जो हमें क्वेश्चन में दिया है उसी बस को लिखो। देखो दिया है, बिंदु हमें दे दिया था 7 और 10, प्रवणता दे दिया 5/6, y निर्देशांक दिया है 15। तो निर्देशांक को कैसे लिखते हैं, x और y के रूप में। x तो हमें ज्ञात नहीं है, यही निकालना है। y का मान पता है 15 दिया है, तो ये लिख दिया, फॉर्मूला लगा दिए बस। आया, नोट करो।